दोस्तों, मेरा नाम उत्तम कुमार है। मैं झारखंड में एक आदिवासी इलाके से रहने वाला हूँ। ये जो घटना का मैं ज़िक्र करने जा रहा हूँ, वो साल 2009 की है। उस समय मेरे गांव तक बिजली नहीं पहुँचती थी। 2016 में जाकर हमें बिजली देखने मिली। उससे पहले मेरे गांव में रात को घनघोर अंधेरा छा जाता था। शाम को अंधेरे होते ही बहुत कम लोग बाहर देखने को मिलते थे। मेरा गांव थोड़ा नक्सीले इलाके में भी आता है, इसलिए लोग शाम होते ही घर में घुस जाते थे। घटना बरसात के दिनों की है। एक दिन मैं अपनी साइकिल से कुछ सामान खरीदने एक छोटा सा मार्केट गया था, जो कि लगभग मेरे गांव से 9-10 किलोमीटर दूर है। सामान खरीदते खरीदते पता ही नहीं चला कि कब अंधेरा हो गया। अंधेरा होते ही बारिश भी शुरू हो गई। ऐसी बारिश हो रही थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बारिश के चलते मुझे दुकान के सामने रुकना पड़ा। रात को करीब 9-10 बज चुके थे। उस समय बारिश थोड़ी धीमी हुई। जब तक पूरी तरह बारिश न रुके मैं घर नहीं जा सकता था, इसलिए मजबूरी में मुझे रुकना पड़ रहा था। लगभग 10 बजे पूरा मार्केट सुनसान हो रहा था। मैं अकेला वहां अपनी साइकिल और सामान के साथ था। फिर भी रात करीब 10:30 बजे बारिश पूरी तरह रुक गई। मैं खुश होकर भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है। बारिश रुकते ही मैं घर जाने लगा था, लेकिन कीचड़ और पत्थर के कारण मैं ज़्यादा स्पीड से नहीं जा पा रहा था। ऊपर से एक हाथ में टॉर्च लाइट और एक हाथ में हैंडल। कुछ देर जाते ही मेरी नसीब मुझे दगा दे गई। लगभग 1-2 किलोमीटर के बाद मेरी साइकिल का टायर फट गया। मेरे पास कोई और चारा नहीं था सिवाय साइकिल और सामान को ठेल कर ले जाने के अलावा। बरसात के दिनों में रात के करीब 11:30 हो गए थे, जो कि काफ़ी डरावने होते हैं। मुझे भी बहुत डर लग रहा था और मुझे अभी भी 5-6 किलोमीटर पैदल घर जाना था। गांव पहुंचने में करीब 2-3 किलोमीटर बाकी था और टाइम करीब 12:30 हो रहा था। उस समय मुझे कुछ बारात में बजने वाले बैंड की आवाज़ सुनाई दी। मैं खुश हो गया और सोचने लगा, चलो लोग हैं। डर और ऊपर से बाराती। मेरा डर खत्म होने लगा था। जैसे जैसे मैं करीब जा रहा था मुझे आवाज़ जोर से सुनाई दे रही थी। मैं खुशी से जा रहा था, लेकिन ये जो खुशी थी वो डर में बदलने वाली थी। मुझे जरा सा भी अंदाज़ा नहीं था। जैसे ही मैंने करीब पहुंचा तो देखा कि उससे देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने देखा कि जो बाराती थे उनके ना तो सर थे और ना ही पैर सीधे थे। बिना सर और उल्टे पैर उन्हें देखकर मैं बहुत डर गया था। मैं इतना डर गया कि मैंने साइकिल और सामान छोड़ के जोर से अपने गांव की तरफ भागने लगा। 2 किलोमीटर का रास्ता मैंने 10-15 मिनट में तय कर लिया था। घर पहुंचते ही मैंने माँ और ताजी को सब बताया। वे भी सुनकर हैरान हो गए। उन्होंने साइकिल और सामान के बारे में पूछा तो मैंने बताया कि मैं डर के मारे सब छोड़ छाड़ के भागा हूँ। फिर हमने तय किया कि हम सुबह जल्दी जाकर देखेंगे। अगर नसीब अच्छा हुआ तो साइकिल और सामान दोनों मिल जाएंगे। फिर मैं और पिताजी सुबह सुबह उस जगह गए जहाँ मैंने साइकिल और सामान छोड़ा था। वहाँ जाके देखे तो साइकिल और बिखरी हुई सामान हमें मिले। फिर पिताजी ने पूछा, कहाँ तुमने वो सर और उल्टे पैर वाले भूतों को देखा था? मैं वहाँ पर उनको ले गया तो वहाँ पे हमें कुछ बड़े बड़े पैरों के निशान मिले। फिर हम लोग साइकिल को लेकर घर आ गए। उस रात मेरा नसीब अच्छा था कि मैं बच गया। उस भयानक रात को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। ये थी मेरी डरावनी भूतों की कहानी। आशा करता हूँ कि आपको पढ़ के मज़ा आया होगा। दोस्तों, अगर आपको भी भूतों की कहानी पसंद आती है तो हमारे चैनल हॉरर की दुनिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।